सरस्वती व्यासं ददो जय मुदीरये गंगा तरंगरमणि अजटा कलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागं नारायण प्रियमदंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज इस चमराहा गांव में काशी के परम सम्माननीय परम वंदनीय ब्राह्मण वैदिक जन आए हुए हैं। वो कोई सामान्य वैदिक नहीं है, वह साक्षात जो है ब्रह्म है। वह गायत्री करते हैं, संध्या करते हैं। शतपथ नामक पुस्तक में लिखा है प्राणा वही गया ताम त्रायते इति गायत्री। जो प्राणों की रक्षा करता है वही गायत्री है। तो उस गायत्री की जो है वह जप करते हैं, इसीलिए उनकी वाणी सिद्ध है। काशी के परम सम्मानीय परम वंदनीय ब्राह्मणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है। क्यों? क्योंकि वो लोग ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ऐसे हमारे विद्वत जन आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं। वैसे महान विद्वत जन का दर्शन करने का इस गांव का लोगों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इस चमराहा गांव में सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है और आज के दिन पूर्णाहुति किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम आपको यह बताना चाहूंगा कि सहस्त्र चंडी यज्ञ में क्या होता है और यज्ञ क्या है। धर्मानुरागी सज्जनों, यज्ञ से ही संपूर्ण कार्य सिद्ध होता है। यदि यज्ञ न होगा तो वृष्टि नहीं होगी। स्वाहा और स्वधा यज्ञ का जब हम कार्य करते हैं तो स्वाहा का प्रयोग करते हैं, और जब हम जो है पितर कार्य करते हैं तो स्वधा का प्रयोग करते हैं। यह स्वाहा क्या है? स्वाहा के माध्यम से जो हम आहुति देते हैं, यह आहुति धुएं के माध्यम से देवताओं को प्राप्त होता है, जिससे कि देवता लोग जो है शक्तिवान होते हैं, मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। आज वो शक्तिशाली होते हैं तो वर्षा होती है, वृष्टि होती है, जिससे कि अनाज उत्पन्न होता है और हम सभी लोगों का जो है भुखमरी खत्म होती है, जीविकोपार्जन होता है। तो यह जो है सहस्त्र चंडी जो है, सहस्त्र चंडी मतलब होता है 100 पाठ और सहस्त्र चंडी माने 1000 पाठ। तो यह हम लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा जो है करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती क्या है? दुर्गा सप्तशत्याम इति दुर्गा सप्तशती। जिस पुस्तक में 700 श्लोक है वही दुर्गा सप्तशती है। तो हम लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। 1000 पाठ जब करते हैं तो सहस्त्र चंडी पूर्ण होता है। धर्मानुरागी सज्जनों, आज हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के धर्म जो है आडंबर, धर्म का आडंबर लेकर लोग जो है घुस रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। मैं आप सबसे यह अपील करना चाहता हूं, यदि आप लोग सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और यही एक धर्म है। इसी धर्म से सब धर्मों की उत्पत्ति हुई है। सबसे पुराना धर्म हमारा जो है सनातन धर्म है। यदि हमारा सनातन धर्म विलुप्त हो गया तो हमारी पीढ़ी खत्म हो जाएगी, हमारी ब्राह्मण जन खत्म, गण खत्म हो जाएंगे, गंगा खत्म हो जाएगी और गौ खत्म हो जाएंगे। और जब इस पृथ्वी पर ब्राह्मण नहीं रहेंगे, गंगा नहीं रहेंगी और गौ नहीं रहेंगे तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार। यदि ब्राह्मण गौ गंगा ना हो इस जग में तो जल जाएगा संसार। इसलिए आप सभी लोग सनातन धर्म को बचाना है तो हमें जो है ब्राह्मण और गौ और गंगा को बचाना पड़ेगा। 500 वर्ष बाद रामलला आए हैं अपना अयोध्या में, भारत नगरी में। क्या कहना चाहते हैं बाबा इस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि रमन्ते जोगिनो इति रामः, जो सबके हृदय में निवास करते हैं वही राम है। रम और घम, इन दो धातुओं से जो है राम शब्द की उत्पत्ति हुई है। रम मतलब होता है रमणा और घम मतलब होता है ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांड में जो निवास करता है वही राम है। तो शास्त्रों में लिखा गया है धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य। जैसा कि आप मुझसे प्रश्न किए कि 500 वर्ष बाद जो है राम लल्ला आए हुए अयोध्या में, तो धर्मेण आए हुए अपने पहले टेंट में थे, अपने घर में विराजित हुए हैं। क्यों विराजित हुए हैं? प्रश्न उठता है क्यों विराजित हुए हैं, क्यों बाहर थे?
क्योंकि हमारे भागवत महापुराण में लिखा है कि धर्मे न राज्यम लभते मनुष्य, धर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है। जब इस सनातन धर्म में भारतवर्ष में जब सनातन धर्म का जब विकास हुआ, जब हमारे काशी के मूर्धन विद्वत जन अपने मंत्रों के माध्यम से, गायत्री के माध्यम से जब धर्म का पलड़ा जब भारी हुआ, तब जाकर हमारे राम जी अपने घर में आए हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने तपस्या के प्रभाव से भगवान राम जी का पुनः उनका अपना स्थान दिया। और मैं लास्ट में यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप भारतवासी, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप यदि बच्चों का अपना विकास करना चाहते हैं, अपने घर का विकास करना चाहते हैं, अपने जो है पीढ़ी का विकास करना चाहते हैं, तो सनातन धर्म को बचाना जरूरी है, तब जाकर यह हो संभव है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब प्रसन्न है, सब खुश रहे, सब आगे बढ़े और बच्चा से लेके वृद्ध जन तक सनातन धर्म की रक्षा करता रहे, ये आप सबसे हमारी जो है आग्रह है। नमः पार्वती पर। नमस्कार। अभी हम महनार में आ चुके हैं, जो आज महायज्ञ है महनार में। उसमें भंडारा का आयोजन किया गया है। देखिए भंडारा का आयोजन किया गया, उसमें हम कुछ लोगों से पूछेंगे। कैमरामैन दिखाने का कोशिश कीजिए। आज महाभंडारा का आयोजन किया गया है, इसको क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है। देखिए बात ऐसा है कि ऐसा एक शायद अभी तक हमने देखा नहीं अपने उम्र से, इतना महान। कल इतना बारिश हुआ फिर भी इतना भीड़, देखिए बारिश के बाद भी इतना भीड़ जम गया, सिर्फ यहाँ मुंडी दिखाई दे रहा है, कितना भीड़। बहुत अच्छा लग रहा है। देख लीजिए भंडारा कार्यक्रम कितना अच्छा। कितना आदमी को अभी तक, कितना आदमी का खाना बना है भंडारा में? कितना अभी तक कम से कम 30 से 40 हजार आदमी, 30,000 आदमी खा चुका है। कैमरा पर दिखाने का प्रयास करिएगा डायरेक्ट भंडारा को।